सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसे कि पिछले वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन का, तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोशन इज़ यूनिफॉर्म। दैट मीन्स इट इज़ रोटेटिंग with a constant speed in a circular path, and that kind of motion, that kind of circular motion is known as uniform circular motion. So it travels equal distances along the circular path in equal intervals of time. That is the meaning of uniform. अब देखो कि जब हम लोग इस तरीके से सर्क्यूलर मोशन के बारे में बात करते हैं, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू सच काइंड ऑफ फोर्सेस जो कि एक्ट करता है किसी भी सर्क्यूलर यूनिफॉर्म मूविंग इन मोशन बॉडी में. सो दैट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. ठीक है. नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, इसके बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे. देखो, सबसे पहला तो ये है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एन रियल फोर्स. सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो एक एक्चुअल फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी रोटेटिंग बॉडी पे एक्ट करता है. सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं अर्थ एंड सन. क्या हो रहा है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, बट क्यों ऐसा नहीं होता कि अर्थ अपने ऑर्बिट से डेविएट हो जाता है, कहीं और चला जाता है. कोई तो फोर्स होगा जो इसको सन की तरफ उस तरीके से अट्रैक्ट करके है जिसकी वजह से ये अपने ऑर्बिट में घूमे जा रहा है. वो कौन सा फोर्स है? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड में घूमे जा रहा है. क्यों वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल जाता? मतलब निकलता है बट नॉर्मल सिचुएशंस में वहीं घूमता है. ऐसा क्यों होता है? कोई तो फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बाइंड करके है. वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है. इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट इवन मोर क्लियर कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका हाथ है और यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग पकड़े हुए हैं जिसमें कोई भी बॉल अटैच्ड है एंड यू आर रोटेटिंग दिस बॉल, व्हाट इज़ हैपनिंग, इसका जो बेसिकली कोई तो फोर्स है जो आपको और इस बॉल को एक साथ पकड़े हुए है, स्ट्रिंग को बॉल के साथ पकड़े हुए हैं. दैट इज़ द टेंशन फोर्स जो कि आपके हाथ से अवे लग रहा है और उसके रिएक्शन में बॉल से भी अवे लग रहा है. सो टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज़ अटैच. ठीक है. तो यहाँ पे तुम्हारा जो टेंशन फोर्स है उसका डायरेक्शन ये है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है. नाउ यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है? ये टेंशन फोर्स, राइट, जो कि स्ट्रिंग में रहता है. सो व्हाट डज इट मीन, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो सारे फोर्सेस हैं जो कि रोटेटिंग बॉडी को एक बॉडी के साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड रखते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल. या अगर बॉडी के साथ अटैच नहीं भी रखते तब भी जो उसको बोलते हैं कि उस जगह पे घूमो, उस ऑर्बिट में घूमो, या ठीक है, मतलब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनी रैंडम मोशन सर्क्यूलर विच इज़ टेकिंग प्लेस. आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. उस केस में बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है जो कि उसको यूनिफॉर्म रख रहा है और सेम ऑर्बिट में या ऑलमोस्ट सेम जगह पे सर्क्यूलर मोशन बनाए हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका टेंशन फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, इट कैन बी एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स. देन वी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यूनिफॉर्म सर्क्यूलर बॉडी पे ही लगता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ pseudo force. That means it's a false force. Almost it is not even a force. ठीक है. It is not the force of force that exists, but वो just एक observer के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं अपने एक कंक्लूजन को ईजी बनाने के लिए वी हैव कंक्लूडेड दैट येस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस समथिंग कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट एग्जिस्ट्स. नाउ इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ अ मेरी-गो राउंड, so this is a center from which it is attached and suppose मतलब यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे कोई है. ठीक है. अब इस आदमी को, ये जो आदमी यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए, इसको इस सेंटर के साथ अटैच्ड कौन रखा है?
इसका टेंशन फोर्स, जो भी ये स्ट्रिंग है जो भी है इसका टेंशन फोर्स, राइट। अब ये जब मूव करेगा तो इसको एक फोर्स फील होगा जो कि इट विल ऑलमोस्ट बी रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम दैट पॉइंट। तो वो जो रेडियली आउटवर्ड है, या फिर बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो टुवर्ड्स द सेंटर था, बॉडी को अपनी तरफ रखने वाला, और ये है रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बुक में कि अगर कोई ऑब्जर्वर है मेरी को राउंड में जिसके हाथ में एक बॉल है, अगर अचानक से घूमते हुए बॉल टूट जाता है तो वो जो बॉल है वो रेडियली जो है आउटवर्ड आने लगेगा एक सर्टेन पाथ पे, या टेंजेंशनली भी आप बोल सकते हैं। दैट इज़ दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि बॉल को टेंजेंशनली आने पे फोर्स कर रहा है। बट अगेन इट इज़ नॉट अ फोर्स वी जस्ट हैव क्रिएटेड, बिकॉज इस फोर्स का सोर्स ही नहीं पता है कि ये फोर्स कहाँ से आ रहा है। सो इट इज़ अ स्यूडो फोर्स, बट ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब देखो, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, राइट, तो उसको कोई फोर्स अपीयर नहीं होगा बाहर की तरफ, बट जो घूम रहा है उसको फील होगा कि कोई एक फोर्स है जो कि रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। अगर कभी वो आदमी गिर गया तो वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, डिपेंडिंग कि मैरी गो राउंड का पोजीशन क्या था उस समय पे, ठीक है। बट ये जो है इसके लिए बस वो आदमी घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है, बट खुद क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज उसको उसका सोर्स ही नहीं पता, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग इसको स्यूडो फोर्स कंसिडर करते हैं। आई होप, देखो इतना ही था इसमें, ज़्यादा कुछ है। विल स्टार्ट वर्क एनर्जी पावर, एंड दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि क्लास 11 में जो लोग साइंस लेंगे उनका 5th चैप्टर वर्क एनर्जी पावर है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर भी होगा, यहाँ 10th वाला, प्लस बहुत अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1। आई होप यू हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो, जिसमें आई हैव इन डिटेल एक्सप्लेन किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर किस किस तरीके से आपको जो है स्टैटिक, डायनामिक, सब कुछ, इक्विलिब्रियम, या फिर किस किस तरीके से आपको क्या क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल्स करने में। तो वो सब आई हैव एक्सप्लेन, आप जाके देख सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू लाइक, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स। थैंक यू।